तो गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिनाक्षीज बायो अकेडमी। मैं आपका टीचर जितिन राजपूत। आप मुझे अनअकैडमी पे देखते ही होंगे। तो गाइज मैं आपको टिफर 2018 के पीवाईक्यूज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जीएस का एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहीं स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन बोलता है इफ द एवरेज ऑफ एक्स कॉमा 2x+5 कॉमा x+6 एंड 45 इज 29 व्हाट्स एक्स। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वापस रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ एक्स 2x+5 x+6 एंड 45 इज 29 व्हाट्स एक्स। तो गाइज आपको जैसे पता है, आपको टर्म्स दिए हुए हैं एक्स 2x+5 x+6 और 45। आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होता है गाइज। एवरेज होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप सारे टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आपको टर्म्स दिए हुए हैं। तो टर्म्स को सम करो। डिवाइड में कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, इक्वल टू 29 कर दिया। ठीक है गाइस। उसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करते हो ये कितना बन जाता है आपके जो 2x प्लस x 3x 3x प्लस x 4x 5 प्लस 6 11 11 प्लस 45 इज 56 अपॉन 4 इक्वल्स टू 29। ठीक है, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, आपको मिलेगा 4x प्लस 56। 29 इंटू 4 कितना होता है गाइस, 116। 4x की वैल्यू जो बचती है अगर आप देखोगे तो बचती है 60। x की वैल्यू जो निकलेगी वो बचेगी 15। तो आपको कहीं ऑप्शन दिया हुआ होगा और वही ऑप्शन करेक्ट है। तो अब मैं देख लेता हूँ, अपने पास ऑप्शन है 15। यस, 15 ऑप्शन अपना करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको कहीं स्क्रीन पे आ गया होगा यहाँ पे कहीं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गाइस, ढंग से गौर से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 कि अ लार्ज क्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मटीरियल ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग 3 स्मॉल क्यूब्स। अ लार्ज क्यूब is formed from the material obtained by melting 3 small cubes with sides 3 4 and 5 respectively। मतलब आपको 3 4 और 5 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब्स को जो हमने मेल्ट करा, हमें एक लार्ज क्यूब मिला। तो उन्होंने बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूब। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा और आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं कुछ इसके। ठीक है, तो आपको रेशियो निकालना है गाइस। तो देखिए आपके पास, आपको क्या बोला है, आपके पास स्मॉलर क्यूब्स हैं, एक 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, एक 4 सेंटीमीटर क्यूब है, एक 5 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने गाइस इसे मेल्ट करा, इन तीनों को मेल्ट करके हमें लार्जर क्यूब मिला। ठीक है, तो पहले गाइस इसमें दिमाग आपको एक चीज़ ये लगानी है कि इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो ऐड करोगे तो आपको लार्जर क्यूब का वॉल्यूम मिलेगा। तो इसमें ये कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम निकाल देते हैं लार्जर क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ थ्री क्यूब्स, 3 स्मॉलर क्यूब्स। यस और नो? ठीक है, तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूं, सपोज इसे क्यूब नंबर 1, इसे क्यूब नंबर 2, इसे क्यूब नंबर 3 लिख लो। तो लार्जर क्यूब का जो वॉल्यूम होगा गाइस वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड। ठीक है, सपोज लार्जर जो क्यूब है, ये आपका लार्जर जो क्यूब है, जो आपका लार्जर क्यूब है गाइस, उसका सपोज साइड ए ले लिया आपने। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, क्योंकि क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। ठीक है, अब आप वो देख सकते हो फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 क्यूब, सेकेंड का वॉल्यूम 4 क्यूब और थर्ड क्यूब का वॉल्यूम 5 क्यूब। इन तीनों को ऐड करते हो गाइस, 27 प्लस 64 प्लस 125। इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आता है, टू 216। तो आपको लार्जर क्यूब की साइड क्या मिलेगी, 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता लगा
कि जो लार्जर क्यूब है वो उसकी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब गाइस देखो, ठीक है, आपको लार्जर क्यूब का साइड आ गया, तो पहले टोटल सरफेस एरिया लार्जर क्यूब का कितना हो जाएगा, आपको पता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 6 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 216। यस और नो स्टूडेंट? ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सी 6 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब, सॉरी 1 मिनट, 6 इंटू 3 स्क्वायर जो फर्स्ट क्यूब स्मॉलर फर्स्ट क्यूब का, 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 आपने बाहर रखा मल्टीप्लाई है, 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16, 5 स्क्वायर हो गया 25। इसको आप मल्टीप्लाई ऐड करते हो तो आपके पास क्या आता है 50। चेक कर लीजिए, 6 इंटू 50 दैट इज 300। ठीक है, अब आपको इन दोनों का रेशियो करना है, स्मॉलर का लार्जर के साथ रेशियो निकालना है। तो कितना होगा, इसको आप 6 इंटू 50 लिख दो जिससे आसानी हो कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पे 6 इंटू 6 स्क्वायर है। ठीक है, ये गया गाइस। ठीक है, क्या बचता है 50/36। 50/36 को अगर आप करते हो कैलकुलेट तो आपको बचता है 25/18। तो अगर आप ऑप्शन देखते हो उसमें से एक ऑप्शन होगा 25:18 विल बी योर आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आई। मैंने तीनों स्मॉलर क्यूब्स के टोटल सरफेस एरिया को ऐड करा। ठीक है, 25:18 अपना सही आंसर है। अब चलते हैं गाइस इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कहीं भी यहाँ स्क्रीन पे दिख जाएगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंसिडर द ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन दी है ax प्लस by इक्वल टू c, और दूसरी लीनियर इक्वेशन आपको दिए हुए है एंड bx माइनस ay इक्वल टू c, जहां पे आपको बोला है वेयर a b एंड c आर ग्रेटर देन 0। द a एंड b एंड c जो भी a b c टर्म्स है ना वो ग्रेटर देन 0 है। तो आपको बोला है क्या ये ग्राफ, अब आपको ऑप्शन दिए हैं, क्या ये परपेंडिकुलर है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं, क्या ये एक्यूट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, क्या ये इंटरसेक्ट करते हैं मोर देन 1 पॉइंट पे। डालने के लिए आपको दोनों ग्राफ दिए हुए हैं। तो गाइस देखो, स्ट्रेट लाइन आप पढ़ते हो जब, तो आपको स्लोप के एक टर्म आता है स्लोप। याद रखना गाइस, जब भी आपकी कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे दी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आपको पता ही है। तो स्लोप निकालने का तरीका आप सबको पता होता है, दैट इज b1/a1। आप क्या करते होते हो, y के कोफिशिएंट को और x के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हो, ये सबको पता है, तो आपको स्लोप निकल जाता है। तो हमें जो दो इक्वेशन दी हुई है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है ax प्लस by इक्वल टू c, इक्वेशन नंबर 2 है bx माइनस ay इक्वल टू c। तो इक्वेशन नंबर 1 का स्लोप निकालते हैं, जिसे मैं m1 बोलता हूँ। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, b/a, y का कोफिशिएंट डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट। इक्वेशन नंबर 2 का स्लोप निकालता हूँ, y का कोफिशिएंट डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट। अब गाइस देखो, आपको कुछ कंडीशंस गिवन होती है। अगर किसी दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है b/a मल्टीप्लाई बाय माइनस a/b, तो आंसर आता है आपका, इसको कट कुटा के -1। तो अगर आप कोई स्लोप के प्रोडक्ट, दो स्ट्रेट लाइन के स्लोप के प्रोडक्ट का आंसर अगर -1 आता है या प्रोडक्ट -1 आता है, तो वो दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया कि लाइंस आर या ग्राफ्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको स्लोप निकालना चाहिए। उस स्लोप, अगर वो स्लोप इक्वल आते हैं तो वो लाइंस पैरेलल हो जाएगी या वो ग्राफ पैरेलल हो जाएंगे। अगर वो दोनों आपके जो स्लोप हैं उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो आपका दोनों वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो गाइज होपफुली आपको 3 क्वेश्चन मैंने कराए, तीनों अच्छे समझ में आएंगे। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे ही मैं रेगुलर बेसिस पे टिफर एग्जाम से पहले आपको कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं PYQs करा सकूँ टिफर के कराऊंगा। तो हमारे बायो
मीनाक्षीज बायो अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम आपको ज़रूर सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।